जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो सेक्शन में दोस्तों मैं फिर से लेकर के आया हूं छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान एमसीक्यू पार्ट नंबर 14 है दोस्तों। अगर आप अन्य पार्ट नहीं देखे हो पार्ट नंबर 13 तो प्लेलिस्ट में उसको सजो करके रखा हूँ, पूरे पार्ट आप एक साथ देख सकते हो। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, और साथ ही साथ कमेंट करके भी आप जरूर बताते जाइए कि इसका कौन सा आंसर जो है आपके लिए सही होता जाएगा। तो 10 में से आपका कितना सही होता है बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न के साथ भी कमेंट करते जाइए कि आपका जो है कितना आंसर सही होता है। तो प्रश्न पहले देख लेते हैं। सकल नारायण मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है रायगढ़, रायपुर, सुकमा, बीजापुर। तो दोस्तों इसके लिए जो राइट आंसर जो हो जाएगा कमेंट करके साथ ही साथ नीचे बताते जाइए। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीजापुर, क्योंकि सकल नारायण मंदिर जो है बीजापुर में स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तमोर पिंगला अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो तमोर पिंगला अभ्यारण्य है, आपको पता होगा कि यह कौन से जिले में स्थित है। कोरिया जिले में, सरगुजा जिले में, सूरजपुर जिले में या फिर बलरामपुर जिले में। तो तमोर पिंगला जो है दोस्तों छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्यों में से सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तमोर पिंगला है, जो कि सूरजपुर जिले में स्थित है। तो इसका क्या हो जाएगा? सा ऑप्शन जो है सही आंसर हो जाएगा। तो तमोर पिंगला में बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जिसको आपको याद रखना होगा। तो चलिए मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि तमोर पिंगला कौन से जिले में है? तो सूरजपुर जिले में स्थित है। अगर इसके स्थापना वर्ष की बात करें दोस्तों तो ये होता है 1978 में इसकी स्थापना हुई है। और साथ ही साथ अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 608 वर्ग किलोमीटर पर क्या हुआ है दोस्तों? ये फैला हुआ है। सॉरी, वर्ग किलोमीटर पर क्या हुआ है? ये फैला हुआ है। और साथ ही साथ इस तमोर पिंगला में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो मुख्य विशेषता है और पाए जाने वाले जो जानवर है वो है दोस्तों नील गाय। क्या है? नील गाय। आपको याद रखना होगा नील गाय सर्वाधिक संरक्षण में कहाँ रखा गया है? तमोर पिंगला में रखा गया है। और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा कौन सा अभ्यारण्य है? तो तमोर पिंगला है। तो आप इसको याद रखिए, कौन सा जिले में आता है? सूरजपुर जिले में आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? तो दोस्तों इतिहास का क्वेश्चन है। प्रश्न है यहाँ पास कि सरबपुरी राजवंश के किस शासक ने स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए थे? सरबराज, नरेंद्र, सुदेवराज या फिर प्रसन्न मात्र। तो दोस्तों प्रसन्न मात्र के द्वारा जो है स्वर्ण सिक्के चलाए थे। उसके बाद दोस्तों जाजल्य देव प्रथम के द्वारा भी दोस्तों यहाँ पास जो है सोने के सिक्के चलाए गए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1981, 1982, 1983 या फिर 1984। तो दोस्तों राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अगर मैं बात करूँ छत्तीसगढ़ में तो 3 राष्ट्रीय उद्यान आपको देखने को मिलेगा। तो जिसमें से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई है 1982 के तहत हुई है, सॉरी सन 1982 में हुई है। तो कांगेर घाटी के बाहर संबंधित बहुत सारे और भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इसका फैक्ट बता देता हूँ आपको। तो इसकी स्थापना जो है दोस्तों 1982 में हुई है, ये तो आपको पता चल चुका होगा। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करूँ दोस्तों ये तो हुई है 22 जुलाई को। ठीक है, तो 22 जुलाई को क्या हुई है? इसकी स्थापना हुई है। और क्षेत्रफल की बात करूं दोस्तों तो ये जो है 200 वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ है? फैला हुआ है। 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और जो है इसका स्थान जो है कांगेर घाटी का वो है दोस्तों बस्तर क्षेत्र में। ये हुआ है पूरी तरीके से फैला हुआ है बस्तर क्षेत्र में। और साथ ही साथ इसके प्रमुख जीव जो है पहाड़ी मैना और उड़न गिलहरी जो है प्रमुख रूप से कांगेर घाटी में पाया जाता है। और यहाँ का जो उद्यान है दोस्तों उसमें भैंसा दरहा नामक जो स्थान है जो प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ का केंद्र जो है बनाया गया है। बहुत बार पूछा जा चुका है व्यापम में कि भैंसा दरहा किस लिए जो है संरक्षित किया गया है। तो वहाँ दोस्तों प्राकृतिक रूप से मगरमच्छों का संरक्षण जो है किया गया है। जो पहाड़ी मैना है उसके संरक्षण के लिए भी किया गया है, उड़न गिलहरी है उसके लिए भी है, और रिसस बंदर जो पाए जाते हैं दोस्तों इसी कांगेर घाटी में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं यहाँ पास जो है, जैसे कुटुम्बसर की जो गुफा है वो कांगेर घाटी के अंतर्गत ही आता है जिसमें। और अगर एशिया का सबसे पहला बायोस्फीयर जो है दोस्तों कांगेर घाटी को ही बनाया गया था, लेकिन वर्तमान में कांगेर घाटी बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक ही जो अभ्यारण्य है वो है मुंगेली का अचानक मार अभ्यारण्य जो है बायोस्फीयर अभी वर्तमान में है। ठीक है, तो इतना फैक्ट है, आप इसको याद रखिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन महानदी अपवाह तंत्र एवं नर्मदा अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है?
तो दोस्तों मैं बता दूं, ये अगर ये छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ के बीच में क्या होता है, एक पर्वत आता है। और अगर मैं नर्मदा अपवाह तंत्र की बात करूं तो इधर से नर्मदा सोन अपवाह तंत्र बहता है, ठीक इधर से। और उसी तरीके से और अगर मैं बात करूं महानदी का, तो महानदी इधर से निकलता है और इधर से चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास बीच में ऐसा क्या चीज़ है जो क्या कर रहा है, जल विभाजक का कार्य कर रहा है। तो वो है केशकाल की घाटी, मैकल पर्वत श्रेणी, या फिर देवगढ़ की पहाड़ी, या फिर छत्तीसगढ़ का मैदान। तो दोस्तों यहाँ पास जो है, अगर मैं बात करूँ केशकाल की घाटी तो नीचे है, जो कि इंद्रावती नदी और महानदी के बीच में क्या करता है, वो जल विभाजक का कार्य करता है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। मैकल पर्वत श्रेणी तो चूंकि दोस्तों बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि बीच में जो है जो कि राजनांदगांव, कवर्धा और मुंगेली के बीच में आने वाला जो पर्वत है मैकल पर्वत श्रेणी, जो ऊपर इधर है दोस्तों आपका नर्मदा सोन नदी का अपवाह तंत्र, और इधर जो है दोस्तों आपका महानदी अपवाह तंत्र जो कि शिवनाथ के साथ मिला हुआ है, ये जल विभाजक का कार्य करता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाकौशल कला विथिका है। तो दोस्तों महाकौशल कला विथिका क्या है? जिला पुरातत्व संग्रहालय बिलासपुर, जिला पुरातत्व संग्रहालय जगदलपुर, राजकीय महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके राइट आंसर जो हो जाएगा, राजकीय महंत घासीदास स्मारक जो संग्रहालय है रायपुर, उसे महाकौशल कला विथिका है उस नाम से जाना जाता है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुआ नृत्य संपादित किया जाता है केवल पुरुषों के द्वारा, केवल महिलाओं के द्वारा, महिलाओं एवं पुरुषों दोनों के द्वारा, या फिर बच्चों के द्वारा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें आपको इसका आंसर तो बहुत ही चुटकियों में आंसर दे देंगे। तो ये जो है केवल पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा जो है ये किया जाता है। कौन सा नृत्य? सुआ नृत्य जो है किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहर गीत संबंधित है। तो सोहर गीत जो दोस्तों किससे संबंधित है? विवाह से, जन्म से, बच्चे के जन्म पर, या मृत्यु के अवसर पर, या फिर मृत्यु के संस्कार पर, या फिर पर्व से। तो सोहर गीत जो गाया जाता है वो सामान्य तौर पर बच्चे के जन्म के उत्सव पर जो है ये सोहर गीत जो है गाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ब क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरखौती मुक्तांगन संकल्पना की स्थापना छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर से संबंधित है? तो पुरखौती मुक्तांगन का जो क्षेत्र है वो कहाँ पास स्थापित हुआ है? तो ऊपरवाड़ा में है, या फिर भाटापारा में है, या फिर चंपारण्य है, या फिर अभनपुर में है? तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऊपरवाहा। तो ऊपरवाहा का क्षेत्र जो है दोस्तों लगभग 200 से ऊपर का जो एकड़ ज़मीन पर ये क्या हुआ है, फैला हुआ है, जहाँ पास छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग का हो, बस्तर संभाग का हो, पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनके कलाएं हैं, उन सबको क्या है पूरी तरीके से मूर्तियों के माध्यम से, कलाकृतियों के माध्यम से समझाने की कोशिश किया है, दिखाने के लिए रखा गया है और पूरी तरीके से सजो करके रखा गया है। कहाँ? पुरखौती मुक्तांगन में, जो कि ऊपरवाहा रायपुर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर आ इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रायपुर जिले से प्राप्त राजा भीम सिंह के आरंग ताम्रपत्र से किन राजाओं का उल्लेख किया गया है? तो सूरा राजा का, दायित राजा का, विभीषण राजा का, या फिर उपरोक्त सभी का? तो इसमें दोस्तों सूरा राजा का भी मिलता है, दायित राजा का भी मिलता है, विभीषण राजा का भी मिलता है, उपरोक्त सभी इसके लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से 10 प्रश्न में से आपका कितना आंसर दोस्तों सही हो रहा है मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों फिर से महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा, ये वाला प्रश्न जो है आपके लिए, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, सरबपुरी अमरार्य कुल के शासक किस धर्म का पालन करते थे? वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, बौद्ध धर्म का, या फिर जैन धर्म का? तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसको मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए। जो चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो बिल्कुल पूछिए, नीचे कमेंट बॉक्स खाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम में, स्टडी मेटल ग्रुप में, ताकि इस वीडियो का फायदा सभी लोगों को मिल सके। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिए, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिए, और पीडीएफ अच्छे प्राप्त करने के लिए मेरे टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पास अच्छे पीडीएफ आपके लिए प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।